चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपने लेक्चर नंबर 2 को पढ़ते हैं, न्यूलिथिक फार्मर्स और हर्डर्स, जो चैप्टर 3 है। और हम आगे शुरुआत करते हैं। इसमें जो आगे का टॉपिक है, मैंने सारे टॉपिक्स को लिख दिया है, जैसे टूल्स है, पोट्री है, टूल्स हथियार, पोट्री बर्तन है, इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड कार्ट, कैसे इन्वेंशन हुआ व्हील और कार्ट का, कम्युनिटी लाइफ है, सामुदायिक जीवन, मेगालिथ, डिस्पोजल ऑफ द डेड। मेगालिथ का मतलब होता है कि पहले जो होता था, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेगालिथ है क्या। तो मेगालिथ जो है, आपको मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा, ये ग्रीक वर्ड है, 2 ग्रीक शब्दों से मेगालिथ का निर्माण हुआ है। मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा और लिथ का मतलब होता है स्टोन या पत्थर। स्टोन का है यानी पत्थर, यानी बड़े पत्थरों का प्रयोग न्यूलिथिक पीरियड में जो होते थे वो क्या करते थे, कब्र के लिए किया जाता था, घरों को बनाने के लिए किया जाता था, ठीक है ना। तो इन बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग मोनूमेंट्स को बनाने के लिए किया जाता था। तो वो मोनूमेंट्स में आपको कब्र भी मोनूमेंट्स के रूप में ही आते हैं। बड़े बड़े घर जो होते थे वो भी बनते थे, तो आपको बड़े बड़े पत्थरों का ही बनते थे। अब ये नहीं कहेंगे कि हर एक चीज़ में ही मेगालिथ का प्रयोग होता है, ऐसा हम नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो मेगालिथ के बारे में पढ़ना है, पैलेलिथिक एज में पढ़ना है। पैलेलिथिक एज का मतलब होता है ताम्र युग, यानी ताम्र युग का मतलब होता था कि उस समय, जिस समय न्यूलिथिक एज में लोग जहाँ पत्थरों का प्रयोग करते थे, तो जब तांबे का खोज तांबे का खोज हो चुका था, न्यूलिथिक एज में लोग पत्थरों के साथ साथ जो तांबा होता है उस धातु का भी प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उन्होंने उसको खोज निकाला और तब उसको पत्थरों के साथ उसका प्रयोग करना उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये पैलेलिथिक एज के बारे में पढ़ना है, सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ना, और रिलीजियस लाइफ के बारे में हमको पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज, पीपल बिगैन टू produce polished and fine cutting tools. These tools were much sharper than those used in Mesolithic period. The tools of the Neolithic age were designed to suit the need to grow and dig crops. Hence, people used tools such as axes, plow, sickles, and hoes to clear forest and harvest the crops. To grind grain, they use a kind of rounded stone that resemble the mortar and pestle used today. Besides, they also made spindles and home needles. देखिए, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जो न्यूलिथिक एज है वो कहीं ना कहीं आपको मेसोलिथिक पीरियड से आगे है, यानी मेसोलिथिक पीरियड से ज़्यादा एडवांस है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि जो न्यूलिथिक पीरियड के जो टूल्स हुआ करते थे, तो न्यूलिथिक पीरियड के टूल्स जो होते थे मेसोलिथिक पीरियड के टूल्स से काफ़ी बेहतर होते थे। अब न्यूलिथिक पीरियड के जो टूल्स थे वो क्या करते थे, पॉलिश होके आते थे, उनको अलग अलग ढंग से बनाया जाता था, काफ़ी शार्प बनाया जाता था, काफ़ी अलग डिफरेंट बनाया जाता था, जिसका प्रयोग जो है अब भिन्न भिन्न कार्यों में होने लगा था। मजबूत से मजबूत होने लगे, बेहतरीन से बेहतरीन होने लगे, नुकीले होने लगे, धारदार होने लगे, और भी बहुत सारे हैं जिन पत्थरों को आप कह सकते हैं कि हथियार का रूप दिया जाने लगा। यानी ओवरऑल हम ये देखेंगे कि न्यूलिथिक पीरियड के जो हथियार थे वो कहीं ना कहीं मेसोलिथिक पीरियड के हथियार से काफ़ी उन्नत थे, काफ़ी बेहतर थे। अब इन हथियारों का प्रयोग जो था खेतों के फसलों को काटने में, जंगलों को काटने में, पेड़ पौधों को काटने में, आज जो हम पिस्टल देखते हैं यह कहीं ना कहीं उस समय के न्यूलिथिक पीरियड के लोगों का ही कमाल है, जो हम आज पिस्टल का प्रयोग करते हैं। जैसे आप पहले देखते थे कि पत्थरों को एक मशीन के थ्रू क्या किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह नचाकर फेंका जाता था, अर्थात वो राउंडेड टाइप का मशीन था, उसमें लगा दिया जाता था और खींचने पर वो पत्थर दूसरे जगह जाके गिरते थे। तो ये कहीं ना कहीं आपको
नियोलिथिक पीरियड के लोगों के द्वारा दिया गया एक उपहार हम लोग के लिए समझ लीजिए, यानी उनके द्वारा किया गया काम आज हम लोग अपने ढंग से उसमें अलग टेक्निक लगा के करते हैं। कल के डेट में जो अनाज को हम लोग पीसते थे ग्राइंड में, आज हम लोग तो मिल में जाकर पिसवाते हैं, तो ग्राइंड करते थे, पीसते थे, तो कहीं ना कहीं वो पत्थरों का ही प्रयोग करते थे। दो पत्थरों के बीच में अनाज को रखकर और तब उसको चलाकर हम पीसा करते थे। आज हम मिलों का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं नियोलिथिक पीरियड के लोगों का दिया हुआ दिन है जो हम चाक समझते हैं ना, चाक का प्रयोग किया जाता था। और नियोलिथिक पीरियड में चाक का प्रयोग नहीं किया जाता था, उसको एक अलग ढंग से किया जाता था। बाद में उसको हमने क्या किया, उसको उसके टेक्नोलॉजी में अलग परिवर्तन किया और उसको एक अलग शेप दिया, और उस शेप का प्रयोग हम धीरे धीरे बदलते गए और एटलीस्ट बाद में हम उसको चाक के रूप में जानने लगे, जिसका प्रयोग हम लोग अनाज को पीसने के रूप में करते थे। Some time of the Paleolithic and Mesolithic tools continued to be used during the Neolithic age. कुछ ऐसे पैलेलिथिक और मेसोलिथिक एज के टूल्स हैं जो न्यूलिथिक टाइम में भी प्रयोग किए जाते रहे हैं। पता है कि माइक्रोलिथ्स अबाउट विच वी have read in the previous chapter we used in sharper and arrows। माइक्रोलिथ्स अभी मैंने बताया कि माइक्रोलिथ्स का मतलब होता है बड़े स्टोन को हम लोग माइक्रोलिथ्स करते थे, और इन बड़े पत्थरों का प्रयोग हम लोग क्या करते थे। देखिए क्या कहता है कि माइक्रोलिथ्स अबाउट विच वी हैव रीड इन द प्रीवियस चैप्टर में, पिछले चैप्टर में हमने माइक्रोलिथ्स के बारे में पढ़ा है। अब पता है जिसका प्रयोग हम स्पीयर्स, भाला और तीर बनाने के रूप में करते थे। These were made of basalt and flint tied to pieces of wood or bones for a firm grip. At sites such as Burjhom and देखिए इन पत्थरों का प्रयोग कहीं ना कहीं हम अलग अलग जैसे ये वुड लकड़ियों में क्या करते थे, लकड़ियों में बांधकर लकड़ियों में उसको फ्रेमिंग करके उसको उसी में सेट करके इन हथियारों का प्रयोग हम करते थे। इसके बीच में लिखा हुआ है सम ऑफ, ये देखिए यहाँ पर एट साइट सच एज बुर्जहोम एंड Guftakar in Jammu and Kashmir, stone eggs have been found in a large number. Besides stones, blades, stone scales, chisels, etc. have also been found in the Deccan, North East and छोटा नागपुर प्लेट्यू। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये जो वस्तुएं हैं, ये जो टूल्स हैं, आपको जैसे आपको दिया गया है कश्मीर के क्षेत्र में, बुर्जहोम में, गुफ्तार जो जम्मू में एक जगह पड़ता है, ऐसे ऐसे जगहों पर इन स्टोनों को हम लोगों ने क्या है पाया है, इनके साक्ष्य को पाया है। अब पता है पोट्री में होता है बर्तन। पता है कि एज फार्मिंग इंक्रीजिंगली, एज फार्मिंग अर्थात आप कह सकते हैं कि जब किसान जो है खेती करने में यानी खेत जो हमारा एग्रीकल्चर है, यानी जो खेती करते हैं हम, तो उसके क्षेत्र में जब हम आगे तेजी से आगे बढ़ने लगे तब हमको अनाज को रखने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज चाहिए। तो उसके बाद से पोट्री का निर्माण हुआ, यानी बर्तनों का निर्माण हुआ। कहता है एज फार्मिंग इंक्रीजिंगली बिकेम ए पॉपुलर प्रैक्टिस एंड देयरफॉर एक्सपेंडेड द न्यूलिथिक पीपल फेल्ट द नीड टू स्टोर फूड ग्रेन्स दे प्रोड्यूस्ड। अभी मैंने बोला कि न्यूलिथिक पीरियड में जब खेती के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुए और जब हमको अनाज रखने के लिए वस्तुओं की किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होगी, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि पोट्री यानी बर्तन को बनाने का काम किया। दे स्टार्टेड मेकिंग पॉट्स एंड वेसल्स फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स। अर्थात अनाज को ही रखने के लिए, वस्तु को ही रखने के लिए हम क्या करते थे, बर्तनों को बनाना स्टार्ट किए, वेसल्स को बनाना स्टार्ट किए। अब पता है कि these were also used for eating, drinking, cooking, etc. As a result, the craft of making pots, that is a pottery, came into existence. अर्थात हम बर्तनों को बनाने की जो तरीका कहते हैं, बर्तनों को जिस तरीके से बनाते हैं उस तरीकों को हम लोग क्या कहते हैं, पोट्री कहते हैं। ठीक है ना।
कहता है that is pottery came into existence initially, कहता है the Neolithic people wove basket out of wild grass, apple, wet clay around। मैंने हम आपको ये बता दें कि जब खेतों के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुआ, जब वस्तुओं को रखने की आवश्यकता हुई, तो हमने भिन्न भिन्न प्रयोग करके बास्केट का मतलब ये हो गया कि आप घास जो घास होते हैं उस घास का प्रयोग कर हम टोकरी को बनाते हैं, घास से ही हम टोकरी को बनाते हैं। यानी जैसे खेती में हम लोग डेवलप किए, खेती के क्षेत्र में जब हम लोगों ने विकास किया, तो जब खेती के क्षेत्र में हम लोगों ने विकास किया तब तो हम लोग की आवश्यकता बढ़ती गई और हम लोगों को बर्तनों को भिन्न भिन्न आकार और रूप देते चले गए। अब हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंशन ऑफ द व्हील एंड कार्ट, कि व्हील और कार्ट का इन्वेंशन कैसे हुआ। Invention. The wheel and cart were remarkable invention of the Neolithic humans. It is possible that a log or a stone rolling downwards sparked of the idea of the wheel. In the beginning of the Neolithic, people might have placed logs of wood beneath heavy objects in order to make them move easily. Subsequently, they might have started the practice of loading anything heavy on a sledge as it would be convenient to drag. This must have been followed by a stage in which human might। देखिए मैं इसको आपको बताता हूँ, देखिए सब मैं बताता हूँ। पहले क्या होता था कि पहले हम स्लेज का प्रयोग करते थे, कल मैंने बताया था आपको स्लेज का प्रयोग करते थे। स्लेज एक ऐसा, जिसे स्लेज ये समझ लीजिए, स्लेज ये इस तरह का सपाट हुआ करता था, नीचे सपाट हुआ करता था और इसमें हम वस्तुओं को रखते थे, वस्तुओं को रख कर इसको ले जाते थे। तो ये उतना हमारे लिए आसान नहीं होता था, ठीक है ना, ये उतना आसान नहीं होता था क्योंकि खींच कर ले जाते थे, कंधे पर या शरीर पर तो नहीं रखते थे, इसमें इस पर रख के ले जाते थे। तो ये हमारे लिए मुश्किल था क्योंकि इसको ऊबड़ खाबड़ जगह पर चलाना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन जब न्यूलिथिक पीरियड में लोगों को ये पता चला कि भाई कोई भी गोलकार वस्तु हो, वो पत्थर हो या उड हो, अगर उसको किसी भी जगह से ढुलाया जाए या चलाया जाए तो आसानी से रोल कर सकता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आसानी से रोल कर सकता है, या किसी सपाट जगह पर भी वो आसानी से रोल कर सकता है। तो इसी को देखकर इन्होंने व्हील यानी उस क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, काम किया, और काम करने के बाद उन्होंने मोटे लकड़ी के जो लट्ठे होते थे उसको क्या किया कि उसको उन्होंने अलग अलग शेप में काट कर, और तब क्या किया, उन्होंने उसको पहिए का रूप दिया। अलग अलग शेप में लकड़ी के मोटे लट्ठे को काट कर उन्होंने लकड़ी के जो मोटे लट्ठे होते थे, ये लकड़ी के मोटे जो लोग होते हैं, लट्ठे होते हैं, इसको काट कर उन्होंने, ये गोलाकार का कोई लकड़ी का लट्ठा है और इसको उन्होंने काट कर क्या किया, एक जैसे बड़ा लकड़ी का लट्ठा है तो उसको ढुलाइएगा तो उसको ढुलाने में दिक्कत होगा, उसको जब काट लीजिएगा तो उसको ढुलाने में आसानी होगी आपको। इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे करते करते हम लोगों ने व्हील का आविष्कार किया, और इससे क्या हुआ कि हमको अब सामान ढोने में दिक्कत नहीं होती थी। आगे हम लोग देखेंगे कम्युनिटी लाइफ का मतलब था सामुदायिक जीवन। विथ द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर मैन सेटल्ड डाउन परमानेंटली एंड बिगैन टू लिव इन विलेज। A Neolithic village consisted of a few closely built houses surrounded by a common fence of a prickly bush or mud wall. During the Neolithic age, the concept of family became popular for the first time. The family living in the same Neolithic settlement were closely related. They shared the same custom, beliefs, and methods of worship. A group of family came to be called tribes. देखिए कहता है कि जब लोगों को खेती करने आ गया, टूल्स बनाने आ गए, यानी कुछ न कुछ क्षेत्र में जब विकास कर गए तो ये क्या करने लगे कि वे एक जगह मड, जिसे कच्चा हाउस, जो कच्चा घर को हम लोग
स्ट्रॉ मड का प्रयोग करके वे क्या करते थे, आपको घर बनाते थे, यानी कच्चा घर बनाते थे। और क्या करने लगे, वहाँ पर वे संख्या में रहने लगे, अर्थात आप कह सकते हैं कि जैसे 10, 15, 20, तो एक संख्या में रहने लगे। जब ये एक संख्या में रहने लगे तो उसको हम लोग क्या कहने लगे, गांव कहने लगे। और जब कोई 10-15 में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के मतलब सेंस है कि आपको 500, 200, 300, 100, 150 इस तरह के जब संख्या में लोग बसने लगे तो उनका एक अपना अपना छोटा छोटा परिवार होता था, ठीक है ना, अपना अपना छोटा छोटा परिवार होता था। तो ये अपने लिए एक अलग अलग घर बना के रहने लगे, ठीक है ना। और लगभग लगभग सबकी जो परंपरा थी वो समान थी, लगभग लगभग सबकी परंपरा क्या थी, वो एक समान थी। अर्थात जब परंपरा एक समान होगी, काम करने का ढंग लगभग लगभग एक होंगे, ठीक है ना, तो इनका एक समुदाय बन जाता है। इनका क्या बन जाता है, एक समुदाय बन जाता है। इसी को हम लोग कम्युनिटी करते हैं, एक समुदाय बन जाता है। और इन सारे समुदाय को हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइब के रूप में, यानी एक जाति के रूप में इनको हम नामित कर देते हैं। अर्थात ये इस ट्राइब के हैं, इस जनजाति के लोग, इस जाति के लोग हैं। अब पता है मेगालिथ, मैंने अभी भी बताया इससे पहले मेगालिथ के बारे में। तो मेगालिथ हम उसको कह सकते हैं कि मेगालिथ का मतलब, मेगा का मतलब होता है बड़ा, मेगा का मतलब बड़ा, ये ग्रीक वर्ड है मेगा मतलब लार्ज, लिथिक, लिथ का मतलब स्टोन, यानी ये ग्रीक वर्ड है। मेगालिथ जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब मेगालिथ, सॉरी मेगालिथ नहीं, मेगालिथ जो है दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। मेगालिथ दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है, मेगा और लिथ। मेगा का मतलब लार्ज यानी बड़ा, और लिथ का मतलब स्टोन, स्टोन का मतलब पत्थर। अब पता है कि द न्यूलिथिक पीपल परफॉर्म द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग देयर डेड, यूज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन मार्क्ड इन द ब्यूरियल प्लेसेस इन न्यूलिथिक। मैं आपको बताता हूँ, मेगालिथिक न्यूलिथिक पीरियड में ये जो है मेगालिथ शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। तो न्यूलिथिक पीरियड में जब लोग, बड़े बड़े लोग जब मर जाते थे तो क्या करते थे कि उनको, उनके शवों को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, यानी रेक्टेंगुलर शेप में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग उनको दफनाने के लिए क्या करता था, खून के और चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। तो ये मेगालिथ है। बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स को बनाने के लिए, यानी बड़े बड़े स्मारक को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, तो इसको भी हम मेगालिथ कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि न्यूलिथिक पीरियड में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग शवों को दफनाने के लिए, घरों को बनाने के लिए, मोन्यूमेंट्स को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। अब हम लोग पढ़ेंगे कैलोलिथिक एज। कैलोलिथिक एज का मतलब होता है ताम्र युग। ताम्र युग, अभी मैंने बताया ताम्र युग अर्थात जिस समय तांबे का प्रयोग किया जाने लगा। इन द कैलोलिथिक एज पीपल बिगैन टू यूज बोथ स्टोन एंड कॉपर टूल्स, यानी न्यूलिथिक पीरियड में दोनों तरह के टूल्स का प्रयोग किया जाने लगा। आपको एक है आपको स्टोन का टूल्स, स्टोन के हथियार, पत्थरों का हथियार, और दूसरा है आपको कॉपर का हथियार, तांबे का हथियार। कैलोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज द कॉपर स्टोन एज, यानी कैलोलिथिक एज को हम लोग कॉपर स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, यानी ताम्रयुगीन। पता है दिस पीरियड वाज शॉर्ट बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज इट वाज अ ट्रांजिशन पीरियड फॉर मेन फ्रॉम स्टोन एज टू एज ऑफ मेटल। अर्थात कैलोलिथिक पीरियड तो बहुत छोटा एज है, लेकिन ये एज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एज है, क्योंकि इसी पीरियड में हम लोगों ने पहली बार मेटल का प्रयोग किया, और वो मेटल था तांबा, कॉपर। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड। हम कह सकते हैं कि कॉपर जो है वो पहली धातु है जिसका प्रयोग न्यूलिथिक पीरियड में मानवों के द्वारा किया गया। सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड इन ग्रुप्स, दे आल्सो मूव्ड अराउंड इन ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। ईच ग्रुप्स कंसिस्टेड ऑफ मेन वुमेन। देखिए अर्ली जो यहाँ पर सोशल लाइफ दिया है, तो अर्ली वुमेन जो होते थे एक ग्रुप में रहते थे। इस ग्रुप में वे इसलिए रहते थे ताकि वे अपने आप की रक्षा कर सकें, वे सबकी रक्षा कर सकें, ठीक है ना, जानवरों से,
जानवरों से, भयानक जानवरों से अपने आप की रक्षा कर सके और अपने समुदायों की रक्षा कर सके, अपने लोगों की रक्षा कर सके। और जहाँ वे जाएं वहाँ पर उनको फल फूल आदि की प्राप्ति हो सके, ठीक है ना। अर्थात जब जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, तो कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई उधर गया, तो चारों तरफ गया तो कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ हमको मिलेगी, तो वो लाते थे और एक ग्रुप में रहकर उसका प्रयोग करते थे। इन ग्रुप में महिलाएं, बच्चे, बड़े बूढ़े हुआ करते थे और इसमें डोमेस्टिक एनिमल्स भी हुआ करते थे। द concept of private property was not popular. Everything belonged to the group. Simple division of labor existed then within the group. Each group had a leader. देखिए, पहले सरकारी कोई भूमि नहीं हुआ करती थी, प्राइवेट कोई भूमि नहीं हुआ करती थी। कोई ये नहीं कि ये मेरी है, ये मेरी है। ये क्या होती थी? सारे ग्रुप्स के लिए होती थी, सारे ग्रुप्स के लिए समान होती थी, सारे ग्रुप्स का उस पर अधिकार हुआ करता था। जैसे, और सारे ग्रुप्स का एक लीडर हुआ करता था, सारे ग्रुप्स एक लीडर हुआ करता था। इन्हीं लीडरों के मदद से वे अपना काम संचालित करते थे, यानी लीडर जो करता था वही काम वे लोग करते थे। ग्रेजुअली द आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इमर्ज्ड। बिसाइड्स हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, पीपल हैड मेनी अदर्स ड्यूटीज टू परफॉर्म। Hence, the division of labor became more organized. Each and every member in the group was given a specific task. Some cultivated the fields, some had. देखिए, इसमें होता क्या था कि यहाँ पर जो दिया है प्राइवेट प्रॉपर्टी इमर्ज, देखिए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी इमर्ज का मतलब हो गया कि यहाँ पर एक बात बताया गया कि अगर लोगों को क्या किया जाए, लोगों को काम बांट दिया जाए, लोगों को काम बांट दिया जाए, अर्थात ये बता दिया जाए कि आपको ये करने हैं, आपको ये करने हैं, आपको वो करने हैं, आपको ये करने हैं, तो इससे क्या होगा कि सभी के लिए वो काफ़ी फायदेमंद होता है। तो इसको प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे कि ये आप ही के लिए है। सब कोई अपना अपना काम करता था और अपने अपने काम करने के बाद सब कोई क्या करता था, उसको लाकर लीडर के सामने रखता था और लीडर उसका क्या करता था, उसको अपने हिसाब से जिसको जितना देना होता था, जिसको जैसा करना होता था वो करते थे। और पहले क्या होता था कि पहले ये भी होता था कि मान लेते हैं कि आप खेती किए, ठीक है ना, और चेंज करना, जैसे आप बार्ली की खेती किए, आपने वीट की खेती की, आपने बार्ली की खेती की, आपने वीट की खेती की, तो क्या करते थे जब एक्सचेंज प्रोसेस होता था तो पहले इस तरह का ये क्या हम लोग मेजरमेंट करके एक्सचेंज नहीं करते थे, पहले खेतों में से ही खेतों में क्या की जाती थी, एक्सचेंज कर दी जाती थी। अब है रिलीजियस लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रिलीजियस लाइफ, द अर्ली मैन वाज अफ्रेड ऑफ नेचुरल कैलामिटी एज ही वाज इग्नोरेंट ऑफ द। देखिए मैं इसको बताता हूँ। पहले क्या होते थे कि पहले होता था कि जो अर्ली ह्यूमन्स थे, जो न्यूलिथिक पीरियड्स के लोग होते थे, वो प्रकृति से काफ़ी डरते थे। भूकंप आया, कोई बड़ी प्रकृति आपदा आ गई, ठीक है ना, कोई बड़ी प्रकृति आपदा आ गई, किसी तरह की प्रकृति आपदा आ गई, किसी तरह का कुछ हुआ, तो वो ये मानते थे कि ये प्रकृति की देन है और प्रकृति की ही वे लोग पूजा करते थे। वे किसी और की पूजा न करके प्रकृति की ही पूजा करते थे। उनका मानना था कि प्रकृति की पूजा और सेवा करने से वे इन सब बाधाओं से दूर रहेंगे। आप क्या कीजिएगा, अपने से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। आपका जो ये चैप्टर है 3 ये खत्म हो गया। इसका जो क्वेश्चन आंसर है आपको PDF के थ्रू मिल जाएगी। थैंक यू।